वनवास काल में 12 वर्ष चित्तकूट रहे भगवान। गुरुदेव हृदय से लगाए स्तुति मेरी इच्छा है। जय हो, जय हो। जय श्री राम दोस्तों। तो वनवास यात्रा के कोने अध्याय में आप सभी भक्तजनों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आयुष डे और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्री राम वनवास यात्रा। और वर्तमान में मैं अभी हूं मार्कंडेय आश्रम में। कल आपने देखा ही था। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। आसपास छोटे छोटे जंगल हैं और यहाँ पे एक नया मंदिर बन रहा है। और यहाँ पे जो है ना शिव जी की मूर्ति लगी हुई है। सामने में आप देख सकते हैं शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। और वहाँ मार्कंडेय जी हैं और इधर हनुमान जी का है। तो फाइनली मार्कंडेय आश्रम से निकलने का वक्त आ गया। पीछे ये मेरे रहा मार्कंडेय आश्रम और मारकुंडी में। और इस भाई ने ना बहुत ज़्यादा मेरा मदद किया, बहुत ज़्यादा। छोटू ने मेरा मदद किया बर्तन धोने में और सब कुछ में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ। इसका ना लेट हो गया, मेरे वजह से रुक गया था ये। इसका एग्ज़ाम है 9 बजे से और 9:07 हो गए, फिर भी ये रुक गया यार। कितना अच्छा बच्चा है। और इसका साइकिल है तो इसी से भी हम आगे जाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं। हम क्या है? अनुराग। कौन से क्लास में हो? 7वीं में ना। ठीक है, चलो चल। तो फाइनली मैं साइकिल चला रहा हूँ। काफ़ी देर से चला रहा हूँ, लेकिन उधर थोड़ा चढ़ाई वाला जगह था तो थोड़ा ज़्यादा दम लग रहा था। तो ठीक है, अभी चलते हैं रास्ते पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है। और वो बच्चे को ना बैग से पीछे चोट लग रहा है यार। चलते हैं आगे, नज़ारे ऐसे हैं। चित्रकूट को बाय बाय बोल रहे हैं और अब हम आगे मध्य प्रदेश में एंटर कर गए हैं। और सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ है। यहाँ देखिए आप, सुतीक्षण मुनि आश्रम लिखा हुआ है। ये रास्ता उधर की ओर जाता है, लेकिन हमें सीधा जाना है सरभंग आश्रम। फिर हम वहाँ से वापस आएंगे, तब हम इस ओर जाएंगे। तकरीबन पौने घंटे से पैदल चल रहा हूँ। जूते जो है ना गर्म हो गए, मेरे जूते गर्म हो गए हैं गाइज। और यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे। पता नहीं लोग मेहनत क्यों नहीं देखना चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहेंगे। प्रभु की यात्रा को पूरा ज़रूर करेंगे, कोई हमारे साथ रहे अथवा ना रहे। जय श्री राम। सरभंगा आश्रम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक धार्मिक स्थल है। सरभंगा आश्रम सरभंग ऋषि की तपस्थली है। रामायण में भी सरभंग ऋषि जी का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि ऋषि सरभंग ने अपने अंतिम समय के दौरान श्री राम के दर्शन के लिए अपने प्राणों को अपने शरीर पर रोक कर रखा था। और श्री राम जी वनवास काल के दौरान यहाँ पर आए थे। ऋषि सरभंग जी ने श्री राम जी के दर्शन के बाद ही अपने प्राण त्यागे। जय श्री राम दोस्तों। वर्तमान में मैं पहुँच गया हूँ और अभी जो है ना मंदिर का कपाट बंद है, जैसे पुजारी जी अंदर है। थोड़ी देर में कपाट खुल जाएगा और उसके बाद पुजारी जी आपको यहाँ का रहस्य और इतिहास बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में। काल में 12 वर्ष चित्तकूट रहे भगवान, फिर अनसुईया होते हुए यहाँ आए हैं। भगवान को लंका तक जाना था राक्षसों का संहार करने के लिए। यहाँ सरभंग जी तपस्या करते थे। उनको मालूम हो गया कि भगवान आ रहे उधर से। तो सरभंग जी की आयु पूरी हो गई थी, तो अपनी आयु को रोक कर रुक गए थे। फिर भगवान वहाँ से आए। तो उसके पहले राजा इंद्र आए थे विमान लेके सरभंग जी को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए। सरभंग जी, राजा इंद्राय कहा विमान पर बैठे, आपको पितामह ब्रह्मा जी बुलाए हैं। सरभंग ने कहा बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि भगवान राम जी यहाँ आ गए हैं, तो हम मिलना नहीं चाहते, इसलिए आप जल्दी चलिए। सरभंग ने कहा भगवान के मिलने के लिए हम बहुत देर से बैठे रहे। भगवान आ गए, हम दर्शन करेंगे, हम विष्णुलोक जाएंगे, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, आप वापस हो जाइए। राजा विमान लेके चले गए। भगवान आ गए। भगवान के सामने शरीर को योगाग्नि से भस्म कर दिए। भगवान के देखते थे सरभंग। ऐसा इतिहास साठ ये सब चौपाई लिखी हुई। इनको पंडित जी से रहस्य सुनने के बाद अब हम ऊपर चलते हैं तपोस्थल, जहाँ पे तपस्या क्या करते थे मुनि जी। तो हम आपको वहाँ पे लेके चल रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। पहुँच गए हैं उस रहस्यमयी और
पौराणिक जगह पर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं। पहला यहाँ है और चारों तरफ जंगल है और आगे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखें आप कितनी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी हैं। और ये भवन था शायद जो कि ध्वस्त हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये देखिए कितनी सारी पौराणिक मूर्तियाँ और पिलर वगैरह हैं जो कि टूटी पड़ी हैं यहाँ पे। तो ये पौराणिक चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हैं अभी पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। और एक ऋषि मुनि नहीं, कई ऋषि मुनि यहाँ पे तपस्या क्या करते थे। आप देख सकते हैं कि तपस्या करने के लिए कितने सारे कुंड बने हुए हैं, मतलब हर में तपस्या हुआ करता था। आप देखें ऐसे बने हुए हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं खुरानदही माता जी का मंदिर। ऐसा मान्यता है कि श्री राम जी जब राक्षसों का नाश कर रहे थे तो इन्होंने उनका बहुत ज़्यादा सहायता किया था। तो अभी माता जी के मंदिर हम जा रहे हैं और एक पुजारी जी मिले हैं, वहीं के पुजारी जी हैं। तो ये साइकिल से जा रहे थे तो मैंने इनको बोला कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं साइकिल चला के जाता हूँ। तो जी फाइनली हम पहुंच गए वहाँ पे। और यहाँ पे ना आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ है। तो ऐसा ही है, आज शायद कोई स्पेशल पर्व है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। और यही है वो मंदिर, ओम तत्सत लिखा हुआ है ऊपर में। तो मंदिर के जस्ट सामने में यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटा सा तालाब है या नदी है मुझे पता नहीं है। तो जी इन सुनसान रास्तों में आपका भाई आयुष फिर से एक बार निकल गया है पैदल और सतीक्षण आश्रम के लिए। और रास्ते में आपको कोई भी नहीं दिखेगा, जंगल है, पक्षियों की आवाज़ है और इनके साथ मैं हूँ। तो कंधे सूज गए हैं और पैर लग रहा है कि अब टूट जाएगा। तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद अब ऐसा लग रहा है 400 मीटर बचे हैं यहाँ से। आज बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो जी फाइनली हम पहुँच गए सुतीक्षण मुनि जी के आश्रम और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इधर है रास्ता। तो चलिए चलते हैं आश्रम में। रास्ते में यहाँ पे एक हवन कुंड है और आगे में एक मंदिर है और उधर कहीं पे आश्रम का गेट है। चलते हैं। अभ्यास किया, गुरुदेव हृदय से लगाए सुतीक्षण, मेरी इच्छा है तेरे जैसी प्रखर बुद्धि के विद्वान को धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, देश में भ्रमण करना चाहिए। अंतःकरण की दौड़ को देखा, गुरुदेव को विश्वास हो गया मेरे से पहले इसको परमात्मा। बोले ठीक है, तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है, परमात्मा को मुझे दे दे। सबको समझ में आ रही है कि नहीं? सुतीक्षण के गुरुदेव ने क्या मांगा? गुरु दक्षिणा में क्या मांगा हो? परमात्मा को, तू मुझे ईश्वर का दर्शन करा दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा। अब गए मन का कनेक्शन सुतीक्षण जी का भगवान के श्री चरणों में लग गया। सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए। जिस जगह आप लोग आए हैं कोई साधारण जगह नहीं ना, त्रेता युग का आश्रम। आज भी आप 20 मिनट तक किसी मंत्र को जपिए तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे कोई विशेष साधक साधना में मन अपने आप। सुतीक्षण तप कर रहे। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट आए, अयोध्या वासी पीछे पड़े। भगवान मना करते, लोग मानने को तैयार नहीं। 5 जावे 75 आवे। भगवान सोचे यहाँ रुकना ठीक नहीं, मुझे ही यहाँ से आगे बढ़ना हो। भगवान चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि अनसुईया आश्रम आए। माता अनसुईया, माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनसुईया ने एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में। उससे आगे भगवान बढ़े, एक ब्राध नाम का राक्षस मिल गया, उसको मारे। उससे आगे बढ़े तो शरभंगा ऋषि से मुलाकात हो गई। शरभंगा आश्रम गए थे। शरभंगा जी कहते हैं, जाते रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनियावत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। प्रभु मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आया था। ब्रह्म के पार्षद आए थे, लेकिन मैंने उसको वापसी किया। मैंने सुना कि परब्रह्म इसी जंगल में है, तो मैं केवल आपका इंतजार कर रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण प्राप्त हो गया।
वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, शरभंग जी सुतीक्षण की चर्चा करते हैं। सुतीक्षणस्य महाभागा, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी भगवान थोड़ी दूरी में विराजमान। योग अग्नि के द्वारा देह तजी शरभंग, शरभंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया, एक पर्वत देखे जहाँ अस्थियों का ढेर बना। ऋषियों से कारण पूछा तो ऋषि लोग सब कहे कि भगवान ये साधारण अस्थियां नहीं है, आपके भक्तों की अस्थियां हैं। भगवान ने दोनों भुजा ऊपर उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, निस्सरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। भगवान राम यहाँ पधारे, ध्यान देना, भगवान यहाँ प्रवेश होते हैं। भगवान के मन में एक भाव उत्पन्न हो। जिस महर्षि की प्रशंसा शरभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं होता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिलकर के एक वृक्ष की ओट में लुक जाते। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखाए तरु ओट लुकाई, एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देख। सुतीक्षण को ऐसी भक्ति चढ़ी है कि अपने आप को भूल गए। वो मैं कहाँ पंथ नहीं सूझा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है पता नहीं। कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावे, मेरे शुभ अंग भड़क रहे हैं, मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगी। कभी रोते, मेरा इतना जब तक साधन कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसे उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण जी ध्यानस्थ हो गए, प्रभु श्री राम प्रकट हो गए। जगाया, उठिए महाराज जी, मैं आ गया हूँ, मैं वही हूँ जिनका आप चिंतन कर रहे हैं। तुलसी जी लिखे, बहुबार जगाया, बहुत बार जगाया, नहीं जाग रहे थे। अब भगवान को ऐसा लगा कि मुझे इनके अंतःकरण में जाना पड़ेगा। भगवान सुतीक्षण के अंतःकरण में प्रवेश हुए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भूप रूप ते ही राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए, चतुर्भुज स्वरूप में सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। ऐसे छटपटाए सुतीक्षण जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई। आंख खोला, देखे सामने परमात्मा है, ऐसे गिर पड़े जैसे लाठी गिर जाती है, भूतल पर हो लकुट। भगवान उठा करके हृदय से लगाए, आपकी जो मर्जी हो आप मांगिए, आज मैं सर्वस्व देने को तैयार हूँ। सुतीक्षण जी हाथ जोड़े, भगवान क्षमा करना, मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे मांगना आता नहीं। मैं इस जगत में ये भी नहीं समझता, समझ ना पड़े झूठ का साचा। भगवान क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता। इसलिए भगवान जो आपने मेरे लिए निश्चित किया हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो, मैं तो नहीं जानता कि अच्छा क्या है, लेकिन जो ठीक हो, जो मेरे लिए उपयुक्त हो वो दें। कहते तुम्हें ही नीक लागे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वो आप। भगवान अविरल भक्ति का वरदान देते हैं। आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी गदगद हो गए, स्तुति करने लगे। भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन हो गया, लेकिन आपने जब से आशीर्वाद दिया मेरा ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो, तब से मुझे ज्ञान हो गया। अब आपसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही। भगवान बोले मांगिए। सुतीक्षण जी कहते हैं मांगने का मेरा कोई विचार नहीं था, लेकिन एक वस्तु मैं आपके पास देख रहा हूँ जो बड़ी निराशित पड़ी है, जिसका आपने ना तो पहले कोई उपयोग किया, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में करोगे। भगवान देखने लगे, ऐसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको दिख रहा है। बोले हाँ भगवान, अभिमान आपके पास निराशित पड़ा है, ना तो आपको पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अहंकार कभी नष्ट न हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। सीता अनुज सहित प्रभु माँ जानकी जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करो। प्रभु श्री राम कंद मूल पर खा करके विश्राम किए। सवेरे सुतीक्षण जी से विदा लिए। सुतीक्षण जी, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो रही है, मुझे आज्ञा दे। भगवान की जय हो, मंदाकिनी मैया की जय हो, बिहारी बिहारी सरकार की जय हो, श्री लखनलाल जी महाराज की जय हो, श्री भक्त भैयारी हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री कथाहारी हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त पूर्वाचार्य प्रीत मानहु ताड़ित रुचि सोचि नौमि जनक सुतावरम माजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम
जय श्री राम दोस्तों। तो मैं तो इसे आश्रम में रुक गया था, मैंने आपको तो भी बताया ही। तो अभी जो है ना, अभी जस्ट आरती खत्म हुआ और खत्म होने के बाद जो है ना, पुजारी जी हम मतलब भोग प्रसाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं पुजारी जी? टिक्कर और साग बना रहे हैं। टिक्कर और साग, मतलब इस तरह से रोटियों को हाथ से ही बेला जाता है, कोई बेलना चकला नहीं होता ठोक करके बनाया जाता और उसके बाद फिर अंदर डाल दिया जाता है आग में पकने के लिए। तो मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि ये सब मुझे नसीब हो रहा है। मतलब